नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीषा फ्रॉम एमके आयुर्वेदिक हेल्थ केयर क्लिनिक पुराना शाला गुरदासपुर पंजाब से। आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू मेंटेन फीमेल जेनाइटल हेल्थ। हमारे पास ऐसी बहुत सारी लेडीज़, ऐसी बहुत सारी टीनेजर्स फीमेल आती हैं जो हमें पूछती हैं कि हम अपने प्राइवेट पार्ट को कैसे क्लीन कर सकते हैं, और उनके मन में एक बहुत सवाल होता है कि क्या जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, वेजाइनल वॉशेस हो गए, ऐसे सोप्स हो गए, या उनको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या हमें वजाइना पे सोप यूज़ करना चाहिए उसको क्लीन करने के लिए या नहीं करना चाहिए। तो उन सारे सवालों के जवाब हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि हमें वजाइना को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें वल्वा को क्लीन करने की ज़रूरत होती है। तो जो वजाइना है वो क्या है, बर्थ कैनाल है। ओके, जो वल्वा है, जो उसकी साइड्स पे साइड्स है वजाइना की, उसको हम बोलते हैं वल्वा। दैट इज़ लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा, जो आउटर सरफेस है। ओके, हमें उस पार्ट को क्लीन करने की ज़रूरत होती है, चाहे फिर उसको हम कैसे क्लीन करना है वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि क्यों वजाइना को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो वजाइना है वो एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है। वजाइना एक ऐसे बैक्टीरिया को सिक्रीट करता है, ऐसे बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, और जो फर्दर वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड्स। ओके, जो लैक्टिक एसिड है वो एसिडिक है मीडियम में, और आपको पता है कि जो एसिडिक इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया की ग्रोथ होना मुश्किल होता है। तो एक हेल्दी जो वजाइना है उसमें ऑटोमेटिकली लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिससे वजाइना का पीएच जो है वो मेंटेन रहता है एंड वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन अगर हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जो रिच इन केमिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, वजाइना के इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके पीएच को डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसकी वजह से फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इचिंग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ, फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, ऐसे केमिकल रिच प्रोडक्ट यूज़ करके अपने वेजाइनल एरिया को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसके पीएच को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं कि वल्वा को क्लीन कैसे करें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लेडीज़ फेस करती हैं, जैसे ड्राइनेस हो गया, इचिंग हो गया, फाउल स्मेल हो गया, और वजाइनल एरिया वेट रहता है। इन सारी चीज़ों से हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टिप्स मैं बताऊंगी। सबसे पहली टिप ये है कि ऑलवेज वियर कॉटन अंडरगारमेंट्स। जो कॉटन अंडरगारमेंट्स हैं उनमें इतनी क्षमता होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो डिस्चार्ज को या वाटर को सोक कर लेता है, और कॉटन अंडरगारमेंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसी भी वाटर को, यूरिन को, या कुछ ऐसे डिस्चार्ज को वो सोक करने की क्षमता रखते हैं। जो सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स हैं उनमें क्या होता है, वजाइना वेट रहती है, एब्जॉर्ब नहीं होता है वहाँ पे डिस्चार्ज या फिर वाटर, तो वहाँ पे फिर स्मेल क्रिएट होती है और फर्दर इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए ऑलवेज वियर कॉटन अंडरगारमेंट्स। दूसरा टिप ये है कि जब भी लेडीज़ यूरिनेशन के लिए जाती हैं तो वहाँ पे कुछ यूरिन का जो रेजिड्यू है वो बच जाता है, और उस रेजिड्यू से फिर बहुत सारे इन्फेक्शन के, फाउल स्मेल के, और वजाइना वेट रहती हैं, जिससे फिर इरिटेशन, रैशेज एंड अनईजी फील होता है। तो इससे बचने के लिए जब भी आप यूरिन के लिए जाए तो वहाँ पे उस एरिया को पानी के साथ क्लीन करके उसको एक टिश्यू पेपर के साथ और या फिर किसी ड्राई कॉटन के टाल के साथ क्लीन करके ही आप बाहर आएँ। अभी हम बात करते हैं कि अगर आपको माइनर इचिंग की प्रॉब्लम है या आपको माइनर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको एक होम रेमेडी करनी है। उसमें आपको लेना है एक त्रिफला का पाउडर। त्रिफला के पाउडर को उससे आपको एक त्रिफला का क्वाथ बनाना है। 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर लीजिए, 2 ग्लासेस आपको पानी के लेने हैं, और उसको आपको अच्छे से बॉईल करना है दोनों को। जब 2 ग्लास पानी से 1 ग्लास पानी बच जाता है तो वो बन जाता है आपका त्रिफला क्वाथ। अब इस क्वाथ को ल्यूक वार्म करके आपको त्रिफला क्वाथ के साथ वजाइना पे स्प्लैश कीजिए, और मतलब हम इसको आयुर्वेद में बोलते हैं प्रक्षालन, योनि प्रक्षालन।
तो आप उसको स्प्लैश कीजिए अच्छे से, देन आप उसको पैड ड्राई कर सकते हैं एक ड्राई टाल के साथ। पहली रेमेडी ये हो गई। दूसरी, आपको त्रिफला की पाउडर के साथ पेस्ट बना के बहुत हल्के हाथों से वहाँ पे स्क्रब कर सकते हैं। इससे इचिंग की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होगी। ठीक है। अभी तीसरी रेमेडी है कि अगर आपको बहुत वजाइना में ड्राइनेस फील होती है, एक्सेसिव इचिंग फील होती है, तो आपको लेना है 1 चम्मच त्रिफला और 2 चम्मच दही के। इसकी एक अच्छे से स्मूथ पेस्ट बनानी है और वहाँ पे आपको उस एरिया पे हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी है एंड देन आपको प्लेन वाटर के साथ उसको क्लीन करना है एंड पैड ड्राई कर लीजिए ड्राई टावल के साथ। अब दही में भी लैक्टिक एसिड्स होते हैं और हमने पहले ही बात करी है कि जो वजाइना है उसमें लैक्टिक एसिड होता है पीएच को मेंटेन करने के लिए, बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। और दही के साथ क्या होगा कि जहाँ पे अगर आपको माइनर इन्फेक्शन है, माइनर इचिंग होती है, आपको लगता है कि वहाँ पे आपको इन्फेक्शंस हो रही हैं, रैशेज़ हैं, तो ड्राइनेस है, तो दही के साथ वहाँ पे स्क्रब करने से इन सारी चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। तो ये सारी आप होम रेमेडीज़ को अपना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपको लुकोरिया की प्रॉब्लम है, एक्सेसिव पाई डिस्चार्ज होता है, आपको उस डिस्चार्ज का कलर वाइट से हट के कुछ लगता है, जैसे येलोइश डिस्चार्ज हो गया, आपको लगता है थोड़ा सा ब्लैक इन कलर डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको अपने नज़दीकी वैद्य से कंसल्ट करना चाहिए। हमसे बात करने के लिए, हमसे कंसल्टेशन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं और एक अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए ताकि हम मोटिवेट होते रहें और ऐसी और अच्छी वीडियोस बनाते रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।